जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कभी आपने सोचा है कि इंसान का जीवन होता किस लिए है? इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, कमाता है, जो जैसी उसकी औकात होती है या जैसा उसका वातावरण होता है उसके अनुसार वो कमाने लगता है और फिर एक दिन वो ख़त्म हो जाता है, दुनिया से विदा ले लेता है। क्या इतने भर के लिए ही इंसान का जीवन होता है? हम जो आपको बातें कुछ बताते हैं, जानते तो आप सब कुछ हैं, मगर उन बातों को आप सामने नहीं आने देना चाहते, या यूं कहिए कि उन बातों से सामना करने से आपको डर लगता है, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई आपका मन आपको समझाता है, लेकिन आप जिंदगी की जुगाड़ में लगे रहते हैं। जुगाड़ से बचिए, ये जुगाड़ है जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कैसे किसको बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे किसको उल्लू बनाया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए, ये नीति काम नहीं आती है। फौरी तौर पर ऐसा लगता है इंसान को, वाह क्या उल्लू बना दिया और मैंने उससे पैसे हथिया लिए। पर एक लंबा अरसा अगर देखें, एक लंबी रेस का घोड़ा धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है और एक छोटी रेस का घोड़ा तुरंत अपनी स्पीड पकड़ता है। हमें छोटी रेस का घोड़ा नहीं बनना, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी लंबी होती है और हमारी ज़िंदगी हमारे तक ही सीमित रहे, ये सोच गलत है। हमारी ज़िंदगी आगे तक बढ़े, हमारे न होने के बाद भी हमारी ज़िंदगी दिखाई दे लोगों को, ये बातें मन में रखिए, ये भावना मन में रखिए, ये इच्छा मन में रखिए कि हमारे जाने के बाद भी हम जिंदा रहें। शरीर के नष्ट होने से इंसान नष्ट नहीं हो जाता। अगर इंसान ने कर्म ही न किए हों तो शरीर 100 बरस क्या 500 बरस भी रहे, उसको कोई पूछता नहीं है। तो हमें जो जिंदगी जीनी है वो ऐसे जीनी है ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी हो, हमारे जान पहचान वालों की पीढ़ियां हों, या सगे संबंधियों की हो, हमारे नगरवासियों की हो, देशवासियों की हो, वो पीढ़ियां हमारा नाम उजागर करती रहें। और वो कैसे करेंगी? वो करेंगी यदि आपने एक पौधा लगा दिया, आम का पौधा, जामुन का पौधा, अगर इस तरह का कोई एक पौधा लगा दिया तो जब जब पौधे की तरफ, उस पेड़ की तरफ लोगों की नज़र आएगी, आपका नाम एकाएक उनकी नज़रों के सामने आ जाएगा, ये पेड़ उन्होंने लगाया था। और हम जिस पेड़ को लगाने की बात करते हैं आपसे, वो करते हैं उद्योग का पेड़। उद्योग, कारखाने, एक ऐसा उद्योग समूह बनाइए आप, जिसे देख करके आपके वंशज बाद में याद करें कि हाँ, ये उन्होंने लगाया था। आज आप जानते हैं, एक
टाटा समूह है, उद्योग समूह है, टाटा उद्योग समूह, वो आज आप JRD टाटा को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं, मगर क्यों जानते हैं? जानते इसलिए हैं कि उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उद्योग का साथ लिया, नौकरी नहीं की। उन्होंने उद्योग की स्थापना की, उन्होंने कारखानों की स्थापना की, और आज वो जब जब कोई टाटा समूह का नाम लेता है तो बात आती है कि हाँ, ये उन्होंने शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत को कोई भूल नहीं पाता। ऐसे ही एक बिरला उद्योग समूह है, तो उसमें आज वो नहीं है, मगर उनका नाम घनश्याम दास बिरला आज भी लोगों की जुबान पर है। वो विदा होकर के भी अपने उद्योग के द्वारा आज सबके सामने है, देश के सामने है, पूरे विश्व के सामने है। अभी अभी कुछ सालों पहले धीरूभाई अंबानी ने एक उद्योग समूह स्थापित किया और उनके लड़के आज उसको उद्योग को संभाले हुए हैं। आज धीरूभाई अंबानी नहीं है, मगर उनका नाम आज भी है कि ये उद्योग समूह धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था। आप किसी ऐसे बड़े उद्योग समूह से जुड़ें। हम ये नहीं कहते कि एक दिन में ही एक बहुत बड़ा उद्योग समूह हो जाता है, जैसे कोई पेड़ एक साल में ही फल देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। और जो पेड़ ऐसे फल देते हैं तुरंत, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। जो परिपक्वता प्राप्त करने के लिए एक समय लेते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, साल मतलब वर्ष, जो 5-10 वर्ष का समय लेते हैं, वो फिर आपके सामने सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहते हैं और आपको फल देते रहते हैं। और जब जब उस वृक्ष को कोई देखता है तो सब कहते हैं, हाँ, ये वृक्ष उन्होंने लगाया था, आज भी आम खाने को मिल रहे हैं। तो आप एक ऐसा वृक्ष लगाइए, एक ऐसा उद्योग शुरू कीजिए जो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रसन्न रखे। आप सिर्फ अपनी प्रसन्नता की बात मत सोचिए, आप तो प्रसन्न रहेंगे ही जब कारखाना खोलेंगे, कोई उद्योग की स्थापना करेंगे, काम करेंगे, तो निश्चय ही आपको लाभ होगा। लाभ होगा तो आपकी जिंदगी अच्छी जाएगी, और जिंदगी अच्छी जाएगी तो खुशहाली आएगी, और इसी का नाम जिंदगी होता है। लेकिन वो खुशहाली आपके साथ समाप्त नहीं हो जाती जैसा कि नौकरी के साथ होता है। नौकरी जो आदमी करता है, उसने BA कर लिया, MA कर लिया, मास्टर डिग्री ले ली, डॉक्टरेट भी कर ली, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, और फिर एक बहुत बड़ी नौकरी भी मिल गई। मगर ये नौकरी कब तक रहती है? ये नौकरी तभी तक रहती है जब तक वो इंसान वृद्ध नहीं होता। 60 साल का हो गया, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, उसको अपने पद से हटना पड़ता है, और फिर उस नौकरी का फायदा उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि वो उसकी जगह उसके बच्चों को मिल जाएगी। बच्चों को अगर नौकरी पानी है तो अपनी काबिलियत के अनुसार परीक्षा देनी होगी। अब हर कोई एक जैसा काबिल तो होता नहीं है कि बाप ने अगर बहुत बड़ा अफसर बन गया तो बेटा उससे भी बड़ा अफसर बने, ये कोई ज़रूरी नहीं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि बाप अगर छोटा नौकरदार है और बेटा बड़ा अफसर न बन सके। ऐसा संभव
नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अदला बदली होती है, मगर नौकरी आप तक ही सीमित रहती है। जिसको नौकरी मिलती है उसका ही हक होता है। मगर आज आपने अगर उद्योग लगा लिया तो ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। तब आपको ये जरूरत नहीं आएगी, अरे मैं कमाऊं क्या, खाऊं क्या, कैसे करूं। सिर्फ आपको उस पेड़ को, उस उद्योग को संभालना भर है, सींचना भर है। आप उसके लिए बहुत बढ़िया डिग्री हासिल करें, यह आवश्यक नहीं है। तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। जब स्कूल वगैरह नहीं थे, पाठशालाएं नहीं थी, एमए और पीएचडी की डिग्रियां नहीं थी, तब क्या आदमी विद्वान नहीं थे, जानकार नहीं थे? उस समय भी थे। आप जानते हो बहुत से अनपढ़ लोगों ने महाकाव्य लिख डाले हैं। आपने कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी उनके बारे में, मगर ये भूल गए कि उनके अंदर ज्ञान होता है, उनके अनुभव होते हैं। वो अपने अनुभवों को अपने जीवन में उतारते हैं, उसका लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपकी आने वाली संतानें, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको ये कह सके कि हाँ, हमारे लिए हमारे पूर्वज कुछ कर गए। आपको प्यार से याद करें वो, ऐसे नहीं अरे बुढ़ा मर गया अच्छा हुआ, नहीं तो बोझ बना रहता हमारे ऊपर, चलो उसका खर्चा तो बचा। इस तरह जिसको याद किया जाता है उसकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। आज बड़े बड़े उद्योग समूह हैं, उनके बारे में लोग बातें करते हैं, मगर मुझे कोई एक अफसर ऐसा बता दीजिए, बड़े से बड़ा अफसर, जिसके बारे में कोई बात करता हो रिटायर होने के बाद। रिटायर होने के बाद में उसकी औकात उसके दफ्तर में भी नहीं रहती, दफ्तर वाले भी उसको नहीं पूछते। अब कौन पूछे? जब कुर्सी पे बैठा था तब तक जी हुजूरी थी, कुर्सी नहीं है तो काय का अफसर, लग जा लाइन में, आ जा। ये होती है नौकरों की असलियत और ये होती है नौकरों की इज्जत। भाई नौकर मतलब गुलाम, और हम कहते हैं कि गुलाम की कोई इज्जत नहीं होती है। आप अगर शान से जीना चाहते हो तो चाहे छोटा काम करो। छोटे का मतलब होता है एक कम पैसे लगाने वाला काम करो, छोटा उद्योग स्थापित करो, क्योंकि पौधा लगाओगे तभी तो वो पेड़ बनेगा। एक मसाले वाले हैं, आपने नाम सुना होगा और आजकल बहुत प्रसिद्ध है वो, MDH मसाला। आपको पता है उस आदमी के पास में कुछ भी नहीं था, उसने उद्योग की शुरुआत कैसे की? पहले सिर्फ मिर्च, साबुत मिर्च खरीद करके, पिसवा करके, पैकेट बना करके उन्होंने बेचे। सिर्फ मिर्च। आप कहोगे अरे इतना छोटा काम किया? हाँ, उस इतने से छोटे से काम से आज वो पूरे भारत में MDH मसाला प्रसिद्ध है और वो आदमी अरबपति बना। सिर्फ करोड़पति नहीं, आज वो और उनका उद्योग अरबों में खेल रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। करने की इच्छा होनी चाहिए। उस आदमी के पास में कोई पैसा नहीं था, धन नहीं था, एक विचार था उसके मन में कि मुझे कुछ करना है, और आज वो जो कर गया उसको छाया, उसका लाभ आज उसकी संतानों को है, आने वाली पीढ़ियों को, दर पीढ़ियों को उसका लाभ रहेगा।
ये वो वट वृक्ष है जो बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है। दूसरे वृक्ष एक समय आकर के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वट वृक्ष नहीं। वट वृक्ष शाखाएं दर शाखाएं फैलाता जाता है और एक जंगल में परिवर्तित हो जाता है। एक अकेला वृक्ष एक जंगल बना डालता है। तो वट वृक्ष बनिए, लोगों को छाया दीजिए, अपना भला कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, बस हम यही चाहते हैं। आज बस इतना ही। लेकिन इस सब को करने के लिए आपको एक काम तो करना पड़ेगा कि हमसे जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स करते रहिए और साथ ही उसको शेयर कीजिए, साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ में, और लाइक भी कर दिया कीजिए। बस इतना सा करना है और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आप अपने बारे में बताएंगे आप क्या करना चाहते हैं, तो आपके सहारे के लिए हम हैं, और इसीलिए हम आपको अपने साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। आपको जो करना है आप हमें बताइए, निश्चय ही हम उसमें आपको साथ देंगे। आपकी अगर कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मानसिक हों, शारीरिक हों और आध्यात्मिक तौर पर किसी तरीके की कोई बीमारी हो, परेशानी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसका निश्चय ही उपचार होगा। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।